नमस्कार, BSTV में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चिराई जोशी। सियासत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब बात होगी देश प्रदेश की सियासत की, बात होगी सियासत के सियासतदानों की, बात होगी राजनीतिक उठापटक की, प्रदेश के तमाम राजनीतिक मुद्दों की। इन्हीं किस्सों को लेकर आए हैं हम हमारे इस खास कार्यक्रम बात सियासत की में। प्रदेश में बीजेपी ने 1.5 करोड़ सदस्य बनाने का टारगेट फिक्स किया है, लेकिन अब बीजेपी के नेता इस टारगेट से ज्यादा सदस्य बनाने का दावा कर रहे हैं। सदस्यता अभियान के दौरान क्या करना है, इसको लेकर कार्यकर्ताओं के साथ जानकारी भी साझा की है। प्रदेश में बीजेपी ने 1.5 करोड़ सदस्य बनाने का टारगेट फिक्स किया है, लेकिन अब बीजेपी नेता इस टारगेट से ज्यादा सदस्य बनाने का दावा कर रहे हैं। सदस्यता अभियान के दौरान क्या करना है, इसको लेकर कार्यकर्ताओं के साथ जानकारी भी साझा की गई है। इस जानकारी में वो राष्ट्रीय मुद्दे भी शामिल हैं, जिनका जिक्र मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से लेकर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष VD शर्मा कई मंचों पर कर चुके हैं। इन मुद्दों में राम मंदिर भी शामिल है। सबसे पहले भोपाल में सदस्यता अभियान को लेकर आयोजित बूथ स्तर के उस कार्यक्रम में CM डॉक्टर मोहन यादव के संबोधन को सुन लेते हैं, जिनमें उन्होंने राम मंदिर का जिक्र किया है और बताया कि कार्यकर्ता लोगों को समझाएंगे कि वो उन्हें क्यों सदस्य बना रहे हैं। ये वही लोग थे जिनने राम मंदिर में भी अड़ंगे लगाए कि नहीं? बोलो जय जय श्री राम। ये कह रहे राम मंदिर बनेगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे हमें तो इस बात की प्रसन्नता है, हमारे मुस्लिम बंधुओं ने भी, जिनने वो मुकदमा खुद लगाया था, वो अपनी बात तक कितने खड़े उतरे, दूसरे नहीं उतरे। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी और थोड़ा दुख भी है। कांग्रेस के लोग भगवान राम के मामले में क्यों एकता मन, हिंदुओं की भावना का क्यों, जज्बात का नुकसान करते? उनने अयोध्या के मामले में इस तरह से आज तक भी दर्शन नहीं करे जाकर। भगवान तो सबके हैं, उनके भी है, कांग्रेस बीजेपी का क्या सवाल है, सबके हैं, लेकिन पता नहीं क्या है। नहीं, हम नहीं जाएंगे, वाह भैया मत जाओ। तो आप जब सदस्यता के लिए जा रहे हो तो सदस्यता के लिए क्यों सदस्य बना रहे हो, ये बात समझाना कि हाँ, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपको सदस्य इसलिए बना रहे हैं कि हम भारत में विकास चाहते हैं। चाहते कि नहीं चाहते हैं? हम भारत में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सभी धर्मों के लोगों को जोड़ना चाहते कि नहीं चाहते हैं? मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में राम मंदिर का जिक्र किया और कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने बूथ के कार्यकर्ताओं से कहा कि कांग्रेस ने राम मंदिर में अड़ंगे लगाए थे और ये भी कहा था कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मुकदमे करने वाले मुस्लिम भाई भी अपनी बात पर खड़े उतरे, लेकिन दूसरे इस पर खड़े नहीं उतरे। कांग्रेस राम के मामले में हिंदुओं के जज्बात और भावनाओं को नुकसान करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अयोध्या आज तक राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी क्यों राम के दर्शन करने नहीं गए। ये सवाल करते हैं, भगवान के दर्शन नहीं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वो सदस्यता के लिए जाएं, तो जिसे सदस्य बना रहे हैं उसे समझाइए कि हम इसलिए आपको सदस्य बना रहे हैं क्योंकि हम भारत का विकास करते हैं, सभी धर्मों के लोगों को जोड़ना चाहते हैं, गरीब की जिंदगी में बदलाव लाते हैं और लोकतांत्रिक ताकत का जनता के हित में उपयोग करते हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा ने कहा कि राम के नाम पर सदस्य बनाने से अच्छा बीजेपी विकास के नाम पर लोगों को सदस्य बना दे। उन्होंने कहा कि बीजेपी का राम मंदिर बनाने में कोई योगदान नहीं है। कोर्ट के निर्णय पर राम मंदिर बना। उनका दावा है कि बीजेपी मुद्दे की बात करे तो पता चल जाएगा कि उनके कितने सदस्य बनेंगे। वहीं कांग्रेस के बयान पर पलटवार करते हुए प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता शिवम शुक्ला ने कहा कि बीजेपी राष्ट्र प्रेम मुद्दा को उठाती है। इसी विचारधारा से प्रभावित होकर लोग पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। इसी विचारधारा से जुड़ने के लिए कार्यकर्ता आम लोगों से अपनी बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान चला रही है। 1.5 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। मिस कॉल के माध्यम से तो 15 करोड़ भी बना सकते हैं। जब फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होगा तो सदस्यता किस काम की? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के दावे खोखले हैं, इनके आंकड़े किताबी हैं और इस देश में विकास के नाम पर आप सदस्य बनाइए। आप राम मंदिर के नाम पर सदस्य बना रहे हैं, जो कि न्यायालय द्वारा निर्णय हुआ उसके बाद बना है। आपका क्या योगदान राम मंदिर में? अगर आपको सदस्य बनाना है तो महंगाई पे बात कीजिए, बेरोजगारी पे बात कीजिए, इस देश की कानून व्यवस्था पे बात कीजिए,
तब सदस्य बनाइए, समझ में आ जाएगा कितने सदस्य बनते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का संगठन लगातार राष्ट्र प्रेम से जुड़े हुए विषयों को रेखांकित करता चला हुआ आया है। आने वाले वक्त में भी जब सदस्यता अभियान के दौरान जो भी नागरिक हमारे साथ जुड़ेंगे, जो भी कार्यकर्ता के रूप में, सदस्य के रूप में भारतीय जनता पार्टी का भाग बनेंगे, वह हमारी राष्ट्रीय विचारधारा, राष्ट्र के बारे में जो हमारे कार्यकर्ताओं का समर्पण है, जो सोच है, जो विचार है, उससे प्रभावित होकर के जुड़ेंगे। फिर चाहे वह धारा 370 का विषय हो, चाहे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का विषय हो, यह तमाम विषय देश की जनता को स्पर्श करते हैं और देश की जनता इन विषयों पर भारतीय जनता पार्टी का जो स्टैंड है उससे सहमत होती है। और उस स्थिति में हम आने वाले वक्त में अपने विचार को, अपने विषयों को लेकर के प्रदेश और देश की जनता के बीच जाएंगे और उनसे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जुड़ने के लिए अपील करेंगे। बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है और हर दिन पार्टी को किस तरह से मजबूत किया जाए, इस रणनीति पर काम किया जाता है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास तंत्र पर चलने वाली बीजेपी किसी भी अवसर को नहीं छोड़ती, चाहे चुनाव हो या फिर पार्टी की दूसरे कार्यक्रम। वर्तमान में सदस्यता अभियान चल रहा है और ऐसे में बीजेपी राष्ट्रीय से लेकर प्रदेश स्तरीय मुद्दों को भुनाने की कोशिश कर रही है। भोपाल से BSTV के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ बीजेपी के 3 नेताओं के 3 पत्र सियासत का मसला बने हुए हैं। राज्य सरकार के अलग अलग मुद्दों पर लिखे गए पत्र पर बीजेपी कांग्रेस तर्क वितर्क की राजनीति कर रही है। विपक्ष के अपने बयानों से यह बात स्पष्ट है कि बीजेपी के नेता अपनी सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। पत्र में ऐसा क्या लिखा है और क्यों बवाल मच रहा है, समझते हैं इस रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की रायपुर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने सीमेंट निर्माताओं द्वारा सीमेंट की कीमत में तेजी से बढ़ोतरी किए जाने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से बढ़ी हुई कीमतों को वापस लेने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की है। अग्रवाल ने कहा कि सीमेंट की कीमतों में अचानक 50 रुपए प्रति बोरी की बढ़ोतरी से सड़क, भवन, पुल, स्कूल, कॉलेज और प्रधानमंत्री आवास योजना सहित विभिन्न बुनियादी ढांचे परियोजना प्रभावित होंगी। वहीं विधायक पुरंदर मिश्रा ने भी सरकार को अपनी विधानसभा क्षेत्र में बिगड़ती कानूनी व्यवस्था को लेकर पत्र लिखा है। कानून व्यवस्था नहीं है, उसमें ऐसा था कि मेरे विधानसभा में जो चौक चौराहे में यातायात व्यवस्था बहुत भीड़ है, लोग नशे की व्यापार कर रहे हैं, हम उनको पकड़ नहीं पा रहे हैं। CCTV लगने से उनको आराम से पकड़ पाएंगे, उनको जान पाएंगे कि कौन बाहरी आदमी आकर के यहाँ नशा का व्यापार कर रहा है, कौन गांजा बेच रहा है, कौन चरस बेच रहा है और कौन हत्या करके भाग रहा है। इस बारे में लिखा हूँ और ये मेरे विधानसभा का सुरक्षा के लिए मांग किया हूँ। कोई सरकार का मैं विरोधी नहीं हूँ। जो वे घूम रहे हैं CCTV में कैद है जाएगा तो पकड़ेंगे ना भाई मेरे। बीजेपी के सांसद और विधायक के पत्र लिखने पर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भाजपा में गुटबाजी हावी हो चुकी है, सरकार में सभी अपने आप को 30 मार्खा समझ रहे हैं। 12 सितंबर को कांग्रेस सीमेंट के बढ़ते दाम को लेकर प्रदर्शन करेगी। सरकार में बैठे कुछ लोग कंपनियों के साथ साठगांठ कर भाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं। 12 तारीख को फिर इसी मुद्दे को लेकर पूरे जिले मुख्यालयों में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन सरकार के खिलाफ किया जाएगा और जिस तरह से लगातार बढ़ती हुई सीमेंट का बढ़ोतरी की है, उनको वापस लेने का मांग सरकार से की जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो अपने चुनाव में घोषणा पत्र में जो वादे किए थे उसको भी पूरा नहीं कर पा रही है और सांसद और विधायकगण भी इस सरकार के कार्यों से सशंकित हो गए हैं और हो सकता है 5 साल के पहले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर जाए। इस तरह की आशंका भारतीय जनता पार्टी के लोग ही व्यक्त कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था की स्थिति अत्यंत खराब हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के विधायकगण सरकार को चिट्ठी लिख रहे हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारी जाए। महंगाई के संबंध में जिस तरह से कार्टेल बना के विभिन्न कंपनियां काम कर रही है, सीमेंट के भाव बढ़ा रहे हैं 50 रुपया प्रति बोरी सारे लोग, तो ये तो महंगाई की जो चरम सीमा है उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार बढ़ावा दे रही है। 2 सांसद राज्य सरकार के खिलाफ पत्र लिख रहे हैं। इसको लेकर अरुण साव ने कहा कि बीजेपी में सब लोग एक साथ मिलकर राज्य के हित में काम कर रहे हैं, एकजुट होकर काम कर रहे हैं, कोई सरकार के खिलाफ नहीं है। सब लोग मिलकर प्रदेश के 2.5 करोड़ जनता की जीवन में खुशहाली लाने के लिए काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सब लोग एक साथ मिलकर राज्य के हित में काम कर रहे हैं
और एकजुट हैं, कोई सरकार के खिलाफ नहीं है और हम लोग एकजुट होकर छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता के जीवन में खुशहाली और परिवर्तन लाने के लिए काम कर रहे हैं। प्रदेश की सरकार अपने से ही घिरती नजर आ रही है। अपनी ही पार्टी के नेता, विधायक, सांसद प्रदेश सरकार को पत्र लिख रहे हैं, अपनी पीड़ा जाहिर कर रहे हैं। क्या सरकार में बात रखने का कोई माध्यम नहीं बचा है जो विधायक और सांसद को अपनी बात रखने के लिए पत्र लिखना पड़ रहा है? वहीं किसी मुद्दे की तलाश में बैठी कांग्रेस को मुद्दा भी मिल गया है। खैर, अब सीमेंट के दाम बढ़ने से कहीं ना कहीं सब चीज के दाम बढ़ेंगे, क्योंकि सीमेंट घर बनाता है, सीमेंट से ही रोड बनती है, हर कंस्ट्रक्शन का काम होता है, जिससे जनता प्रभावित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। सेहत से पहले इंदौर उज्जैन मेट्रो का काम पूरा हो जाएगा। मेट्रो के साथ ही वंदे भारत मेट्रो भी चलाई जाएगी, जो 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी। वंदे भारत मेट्रो इंदौर उज्जैन के बीच ब्रॉड गेज पर चलेगी। इंदौर में विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान सीएम मोहन यादव ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि इंदौर पूरे मालवा, खासकर उज्जैन, इंदौर, देवास, धार का कुछ हिस्सा मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। सिंहस्थ से पहले शुरू होगी इंदौर उज्जैन मेट्रो। मेट्रोपॉलिटन सिटी में दोनों शहरों की फिजिबिलिटी रिपोर्ट सबसे बेहतर। उज्जैन, इंदौर, देवास, धार का कुछ हिस्सा मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में डेवलप होगा। एलिवेटेड ब्रिज की जगह 6 छोटे छोटे ब्रिज बनाए जाएंगे। इंदौर जिले का प्रभारी मंत्री बनने के बाद रविवार को पहली बैठक लेने आए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मेट्रोपॉलिटन सिटी को लेकर 4 महानगरों की मोटे तौर पर आउटलाइन बनाई गई है। सबसे अच्छी स्थिति में इंदौर, उज्जैन सहित अन्य शहरों की फिजिबिलिटी रिपोर्ट आई है। विकास के मामले में मध्य प्रदेश एक मॉडल बने, सरकार अच्छे काम को लेकर आगे बढ़ेगी। ऐसे में भविष्य में विकास के लिए मार्ग के भविष्य की विस्तार की जो योजना है, उसमें रेल मार्ग, सड़क मार्ग, हवाई मार्ग, औद्योगिक क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र और पीएसपी के सभी प्रकार के अलग अलग निर्माण के सभी काम सुव्यवस्थित और सुनियोजित विकास को लेकर के नगरीय निकाय और ग्रामीण निकाय के बीच में तालमेल, प्रशासन की सुविधा के अनुसार इसका विकास, ऐसे कई विषयों पे आज बात हुई है। मेट्रो उज्जैन इंदौर सिंहस्थ के पहले हो जाएगी। जो मेट्रो के ऑलरेडी काम चल रहे हैं उसकी गति बढ़ेगी और इससे बड़ी बात जो एलिवेटेड रोड और इससे कई ट्रैफिक की जो परेशानियां हैं, ऐसे ब्रिज बनाने का निर्णय किया। कुछ एलिवेटेड अगर फिजिबिलिटी रिपोर्ट में उनकी कमजोरी आ रही है कि 3% आ रही, उसको हटाएंगे। आप मेट्रो की बात करो, हम तो वंदे मेट्रो तक जाने की बात कर रहे हैं। वंदे मेट्रो, अभी इस मेट्रो की स्पीड तो 80 किलोमीटर की है, लेकिन सर्किल वंदे मेट्रो जो चलेगी तो 160 की स्पीड से चलेगी। जो ऑलरेडी ब्रॉडगेज लाइन है उस पर ही चलेगी। तो बहुत सारे कारण से बहुत सारी बातें हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ अब जिस प्रकार का विकास का ये एजेंडा बना है, इस पर निश्चित रूप से हम खरे उतरे। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में हुई बैठक में सीएम ने इसमें विकास को लेकर कई बिंदुओं पर बात करने के साथ ही सुझाव भी लिए। उन्होंने कहा कि भविष्य में विस्तार योजना में रेल मार्ग, सड़क मार्ग, हवाई मार्ग, औद्योगिक क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र खास है। इंदौर में ये पहली बैठक है। कुछ निर्देश भी दिए हैं। अगली बार अलग अलग विषयों को लेकर विकास की गति तेज की जाएगी। इसके साथ ही काम सुव्यवस्थित और सुनियोजित तरीके से होगा। बैठक में शहरी और ग्रामीण निकाय के बीच तालमेल, प्रशासन की सुविधा के अनुसार विकास सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। नजूल की जमीन नगर निगम को हैंडओवर करने की मांग पर मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी। पश्चिमी रिंग रोड, चंदन नगर को लेकर भी मुख्यमंत्री ने मंजूरी दी। अहम चौराहों पर 6 छोटे छोटे ब्रिज बनाए जाएंगे। अभी इंदौर में विकास के जो काम चल रहे हैं उनकी गति बढ़ेगी। कठिनाइयों को समझकर उनका समाधान निकाला जाएगा। सीमा बढ़ाने के बाद 2012 से 29 गांवों को नगर निगम से जोड़ा गया था। उनमें पेयजल से लेकर सीवरेज, सड़क और सुविधाओं को लेकर जनप्रतिनिधियों ने सुझाव दिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदर्शन के माध्यम से लगातार भाजपा सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अब तक और आंदोलन की तैयारी कर रही है, जिसमें किसानों की कई मांगों को लेकर कांग्रेस न्याय यात्रा निकालेगी।
इसी कड़ी में 20 सितंबर को ट्रैक्टर रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालयों का घेराव किया जाएगा। किसानों को एमएसपी की कानून गारंटी और सोयाबीन का भाव 6,000 रुपए करने की मांग को लेकर कांग्रेस हर जिले में किसान न्याय यात्रा निकालेगी। इसका आगाज 10 सितंबर को मंदसौर जिले के गरौट से किया जाएगा। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कांग्रेस किसानों की मांगों को लेकर निकालेगी न्याय यात्रा। 20 सितंबर को ट्रैक्टर रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया जाएगा। धान और गेहूं के समर्थन मूल्य को लेकर भाजपा को घेरेगी कांग्रेस। 10 सितंबर को मंदसौर जिले के गरौट से होगा आंदोलन का आगाज। कांग्रेस भाजपा के विधानसभा चुनाव में किसानों से किए वादों को लेकर आंदोलन करेगी। दरअसल भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपए प्रति क्विंटल और गेहूं के 2700 रुपए देने की बात कही थी। सोयाबीन का बाजार भाव 4,000 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास है, जबकि न्यूनतम समर्थन मूल्य 4,892 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित है। इन सभी की कीमतों को लेकर कांग्रेस भाजपा सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगी। कांग्रेस ने तय किया है कि वह न्याय यात्रा निकालकर किसानों की आवाज बुलंद करेगी। इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य के कानूनी गारंटी, सोयाबीन का समर्थन मूल्य 6,000 रुपए, गेहूं का 2700 रुपए और धान का 3100 रुपए प्रति क्विंटल देने की मांग को लेकर प्रदेश के हर जिले में किसान न्याय यात्रा निकाली जाएगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस किसानों के मुद्दों पर सरकार को घेरने में जुटी है। किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी और सोयाबीन का भाव 6,000 रुपए करने की मांग को लेकर कांग्रेस हर जिले में किसान न्याय यात्रा निकालेगी। आंदोलन को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि कृषि मंत्रालय ने प्राइस सपोर्ट स्कीम के माध्यम से कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना में सोयाबीन समर्थन मूल्य पर खरीदने की घोषणा कर दी है, लेकिन मध्य प्रदेश को इस योजना से बाहर रखा जाना बताता है कि भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। किसानों की लागत तक नहीं निकल रही है। किसान न्यूनतम 6,000 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के वोट लेके मुख्यमंत्री बने, सरकार बनाई, 20 साल लगभग यहाँ मुख्यमंत्री रहे, भाषण दिए, झूठ बोले। अभी 3 दिन पहले कृषि विभाग का मतलब शिवराज सिंह जी चौहान का एक ट्वीट हुआ। उसमें उन्होंने कहा हमने महाराष्ट्र की और तमिलनाडु और तेलंगाना तीनों के जो सोयाबीन के दाम है वो हम अब बढ़ा के देंगे और उसकी एमएसपी का जो सरकार की नीति है उस पर खरीदेंगे। मध्य प्रदेश को छोड़ दिए, तीनों राज्यों में लेंगे, मध्य प्रदेश में नहीं लेंगे। मध्य प्रदेश के किसान भाइयों जागो, अपने आप को जगाओ। न 2700 के दाम दिए, न 3100 के दाम दिए, न सोयाबीन के भाव दूसरी जगह बढ़ाने की बात की, मध्य प्रदेश के नहीं बढ़ा। आखिर ये धोखा क्यों, ये बदला क्यों, क्या गलती है किसान के बेटों? कांग्रेस 10 सितंबर 2024 को मंदसौर जिले के गरौट से आंदोलन का आगाज करेगी। फिर 13 सितंबर को टिमरनी से होशंगाबाद, 15 सितंबर को आगर मालवा और 22 सितंबर को इंदौर में आंदोलन आयोजित होगा। समांतर रूप से प्रदेश के सभी जिलों में कांग्रेस इकाइयां अपनी 20 सितंबर को प्रत्येक जिलों में किसान न्याय यात्रा निकालेंगी। कांग्रेस के आंदोलन को भाजपा विधायक भगवान दास सबनानी ने कहा, लोकतंत्र में सत्ता और विपक्ष दोनों के अपने काम है। विपक्ष को ऐसे विषयों पर बात करनी चाहिए, परंतु उनको अतीत में झांक कर देखना चाहिए। जब आप सरकार में रहे, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, तो किसान आंदोलन के दौरान गोलियां चलाई गयी, कई निर्दोष किसान उसमें शहीद हो गए। जबकि आपकी सरकार थी तो अपने किसानों को भ्रमित करके 2 लाख तक का कर्ज माफ होगा। आप सरकार में आए, 15 महीने सरकार में रहे, एक भी किसान का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ नहीं हुआ। इससे आपकी कथनी और करनी का अंतर पता चलता है। कांग्रेस किसान आंदोलन को लेकर वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में किसानों को क्यों धोखा दिया। 15 महीने की सरकार में कांग्रेस ने धोखा दिया। मुल्ताई में किसानों पर गोलियां किसने बरसाई थी? किसान के जीवन में बीजेपी ने बदलाव किया है। एमएसपी के लिए बीजेपी की सरकार ने काम किया है। मेरा ये कहना है कि आंदोलन करें, डिमांड करें, बिल्कुल करें, लेकिन किसानों के बारे में मैं पूछना चाहता हूं जीतू पटवारी जी से,
कि जीतू पटवारी जी, इस मध्य प्रदेश के अंदर किसानों को धोखा दिया तो किसने दिया? आपने कर्ज माफी की बात की थी, आपकी सरकार बनी थी, 15 महीने में आपने किसानों के साथ धोखा छल कपटी किया था। मध्य प्रदेश के अंदर किसानों पर गोलियां किसने बरसाई थी? मुल्तई के अंदर आपकी सरकार थी, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, किसने गोलियां बरसाई थी? दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे। मुल्ताई गोलीकांड हुआ था, वो किसानों के ऊपर था, किसानों का आंदोलन था, उनके ऊपर आपने गोलियां चलाई, कई शहीद हो गए उसमें किसान। इसके बाद आपकी सरकार, आपने किसानों को भ्रमित करके कि 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ़ होगा, आप सरकार में आए, 15 महीने आप सरकार में रहे, एक भी किसान का 2 लाख रुपए का कर्ज माफ़ी नहीं हुई। इससे तो आपकी कथनी और करनी का अंतर पता चलता है। तो आप करने के लिए कुछ कर रहे हैं, विरोध के लिए कीजिए, लेकिन आपको सच्चाई भी बतानी पड़ेगी, क्योंकि उस सच्चाई के उस आंकड़ों के भी सामने आएंगे और उसकी तैयारी भी आपको करनी पड़ेगी कि उनका जवाब आप क्या दोगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस भाजपा सरकार को आंदोलन के जरिए घेरना चाहती है। इससे पहले कांग्रेस ने अगस्त आंदोलन की तर्ज पर पूरे अगस्त महीने में प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था और एक बार फिर किसानों के मुद्दों को उठाते हुए आंदोलन करेगी। अब देखने वाली बात होगी कि इन आंदोलनों से जनता और भाजपा पर कितना असर होता है। भोपाल से रंजन भगत की रिपोर्ट। बात सियासत की में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए BS टीवी के साथ। नमस्कार।